हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 स्टैट्स। देखो, ये जो है स्टैट्स है, इसमें हम क्या करेंगे, तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम मीन कंप्लीट करेंगे, फिर मीडियन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम करेंगे मोड। तो इस तरीके से ध्यान से देखना, ये आज जो वीडियो होने वाली है ये जो है मीन से रिलेटेड होने वाली है। सबसे पहले हम मीन के फॉर्मूले जानते हैं, फिर मीन के एक एक क्वेश्चन करेंगे। देखो, इसमें एनसीईआरटी नहीं होगी इस बार की। आप सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी में एक जैसे ही क्वेश्चन है सिमिलर, तो हम एक टॉपिक वाइज चीज़ें करेंगे। पहले सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करेंगे, जो मेथड से हमने क्वेश्चन करने हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उन मेथड्स के बाद मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस करेंगे। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले एक के बाद एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव सीरीज वाले क्वेश्चन करेंगे। तो वो सभी के सभी टाइप के जो क्वेश्चंस है वो सब आ जाएंगे। तो एनसीईआरटी आप खुद से कर लेना, ठीक है। और अगर ये वीडियो देख के जाते हो तो आपके लिए जो क्वेश्चंस है वो इजी हो जाएंगे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचेगी जिससे कि आपको प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले के बारे में। तो देखो, सबसे पहले मीन में अगर मैं बात करूँ तो मीन के हम साइन जो है वो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। तो इस साइन को याद रखना, जहाँ पे भी ये साइन दिख जाए समझ जाना कि ये मीन ही आपको कैलकुलेट करना है। मीन को हम और नामों से भी जानते हैं, एवरेज नाम से भी जानते हैं। तो एवरेज का मतलब भी मीन ही है, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना। और इसको हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन भी जानते हैं। तो ये सब कुछ जो है वो इस तरीके से आपको थोड़ा सा याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले जाए कि भाई कैलकुलेट करो, तो यही चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एम का वैसे एक सिंपल सा एक और फॉर्मूला था, A+B/2, वो अलग चीज़ होती है। मगर यही जो है अभी जो क्लास 10th के लिए है वो ये तीन नाम मिलेंगे, तो तीन नाम आप जान लेना। सबसे पहले हमें क्या जानना है, हमें जानना है कि यहाँ पर सीरीज क्या होती है। तो देखो, तीन टाइप की सीरीज होती हैं, ये जानना जरूरी है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। अच्छा देखो, ये वीडियो जो है क्लास 11th के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, मगर उनके में थोड़े दो तीन टॉपिक्स जो हैं, मतलब कह सकते हैं जैसे कंबाइंड मीन है, वो इनमें नहीं मिलेगा। जब 11th की वीडियो आएगी उसमें वो चीज़ इंक्लूड हो जाएगी। मगर जिसको सीखना है कि मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो इन वीडियोस को देख सकता है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक ही सीरीज हमारे सामने गिवन होती है। जैसे ये है 4, 6, 9, 10, इस तरीके से एक एक्स गिवन होता है, ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज होती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज के बारे में जानते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या डिफरेंस है, इसमें एक्स और एफ गिवन होता है कुछ इस तरीके से, जैसे 4, 6, 9, 10, 15, और यहाँ पर एक्स गिवन होता था 5, 10, 10, 7, 8। इस तरीके से हमारा जो है वो क्वेश्चन गिवन होता है, ठीक है। तो समझ आ गया। देखो क्या डिफरेंस है, यहाँ पर x के साथ f है और यहाँ पर सिर्फ x है। अगर बात करें कॉन्टिन्यूस सीरीज में, तो क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस सीरीज में एक नई चीज आ जाती है, साथ में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, f हमेशा सेम रहता है। क्लास इंटरवल कुछ इस तरीके से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, कुछ इस तरीके से गिवन होता है। और फ्रीक्वेंसी हमेशा इस तरीके से लिखी जाती है। तो सबसे पहले ये सीरीज आनी चाहिए। ये सीरीज आपके काम आएगी मीडियन में भी, मोड में भी। तो ये सीरीज आपको सीख लेनी है। सीरीज सीखने के बाद हम वन बाय वन एक एक फॉर्मूला याद करते हैं। सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज में सीखते हैं कि कौन से फॉर्मूले जो हैं वो हमें याद रखने हैं। तो देखो, दो मेथड है मेनली। तीसरा मेथड बन जाता है मगर हम बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। मेनली दो ही मेथड है इंडिविजुअल सीरीज में, वो आपको सीख लेने हैं। वो क्या क्या है देखो, सबसे पहला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का मतलब है, इसका फॉर्मूला होता है, ये आपने 9th में पढ़ा था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मगर हमें इसे न्यूमेरिकल फॉर्म में या कह सकते हैं इस फॉर्म में लिखना होता है। तो इसका मतलब होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होता है एन का मतलब, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड अगर मैं बात करूँ तो इसमें होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, या हम इसको एक और नाम देते हैं, इसको कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड।
ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से बन जाता है। एक नई चीज आ जाती है जिसे हम एज्यूम्ड मीन कहते हैं। ए एक नई चीज आ जाती है, ए है जो ऐड हो जाता है इसके साथ। ए आ जाता है नया प्लस सिग्मा डी एक्स डिवाइड में एन। ठीक है, तो डी एक्स का मतलब होता है एक्स माइनस ए। ठीक है, काफी जगह पे ये डी के नाम से भी जाना जाता है, कि डी के नाम से हम dx के नाम से रखेंगे। तो ये dx याद रखना कि अगर क्वेश्चन में ये चीज गिवन है तो समझ जाना कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, dx फाइंड आउट करना है। क्योंकि एक ही नाम याद रखना, या तो डी नाम रख लेना या फिर dx रख लेना। ये आपके हाथ में है कि क्वेश्चन अगर किसी तरीके से इस तरीके से गिवन हो तो क्या करना है, डी को भी सेम इसी तरीके से निकालना है। ठीक है, हम ये दो ही मेथड करते हैं इसमें, किसमें, किस सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है, वैसे इसमें तीसरा भी मेथड अगर आप चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, मगर वो मेथड तभी अप्लाई होगा जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस सीरीज में नहीं सीख रहे, वो काम नहीं आता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट सीरीज के बारे में जिसका नाम है डिस्क्रीट सीरीज। हमने सीख लिया कि डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज पहचान लिया। तो इसमें सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, इसमें एक एफ नई चीज आ जाती है। तो फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा सिग्मा एफ एक्स डिवाइड में सिग्मा एफ। ठीक है, तो यहाँ पर एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है और उनका सम करना है। देखो ये जो सिग्मा है इसका मतलब सम होता है, इसका मतलब सम है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। तो शॉर्टकट मेथड या कह सकते हैं हम इसको एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसका मतलब यहाँ पर ए नई चीज आ जाएगी, तो यहाँ पर होगा सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड में सिग्मा एफ। ठीक है, तो dx को मल्टीप्लाई कर देना f से। dx कैसे निकलता है, x माइनस ए करके। ठीक है, अब इसमें सीखते हैं हम नया मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मीन इक्वल टू में a प्लस में सिग्मा एफ डी डैश एक्स डिवाइड में सिग्मा एफ। ठीक है, काफी जगह पे ये यू आई के नाम से यूज होता है, मगर हम यहाँ पर डी डैश एक्स ही रखेंगे। डी डैश एक्स का मतलब होता है यहाँ पर इनटू, यहाँ पर काफी बार सी लिखा जाता है, एच लिखा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, हम एच के नाम से इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा एक्स माइनस ए डिवाइड में एच। तो ये चीज यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, ये हमारा मेथड है डिस्क्रीट सीरीज का। अब देखो जिसको डिस्क्रीट सीरीज आ गई वो समझ जाना कि जिसको कॉन्टिन्यूस सीरीज भी आ गई, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में यहाँ पर नाम लिखते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या ऐसा फर्क है, तो फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमें x फाइंड आउट करना होता है। और x कैसे निकलता है, यहाँ पर लिखा जाता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड में 2। ठीक है, अपर और लोअर कैसे, जैसे क्लास इंटरवल 0 से 10 है, तो 0 से 10 को हम इस तरीके से प्लस करके यहाँ पर लिख देते हैं 10/2, तो ये आ जाता है 5। इस तरीके से कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। काफी बार यहाँ पर m लिखवा देते हैं क्योंकि वो मिड वैल्यू होती है, मगर हम इसको x ही लेंगे ताकि हमारे जो डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मूले वो बिल्कुल सेम टू सेम हमें याद करने पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है m लिखेंगे फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, तो इसको x ही मानना है कि भाई x हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड में सिग्मा एफ। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, एक्स कैलकुलेट करो, उसके बाद फॉर्मूला लगाओ। सेकंड मेथड है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का मतलब होता है मीन ए प्लस में सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड में सिग्मा एफ। और डी एक्स कैसे कैलकुलेट करना है, एक्स माइनस ए। ठीक है, इसके बाद आता है स्टेप डेविएशन मेथड।
देखो यहाँ पर सभी मेथड इसलिए सिखाए जाते हैं ताकि आपकी 11th क्लास में अगर कोई भी बच्चा कॉमर्स सेक्शन से या इकोनॉमिक्स लेता है तो उसके भी ये काम आता है। तो इसलिए ये सभी मेथड आपको यहाँ पे भी सिखाए जाते हैं। तो एक एक करके सब चीजें सीख लेना कि इस तरीके से क्वेश्चन आए तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस में सिग्मा एफ डी डैश एक्स डिवाइड में सिग्मा एफ इंटू एच। तो डी डैश एक्स कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए बाय एच। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए तो समझ जाना है कि मुझे किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लेना। ये फॉर्मूले आने चाहिए, फॉर्मूले आने के बाद ही आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर फॉर्मूले नहीं आते होंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चाहे वो देखो इंडिविजुअल सीरीज कहीं पे मिलेगी नहीं मिलेगी, तो इसकी मगर हमारा टारगेट क्या है, हम हर चीज अच्छे से सीख के चलें। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये जरूरी नहीं है कि आपके पार्ट में हो, मगर सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सीखेंगे, अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आता है तो आप इजिली कर लेंगे वहां से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या गिवन है, एक्स गिवन है। एक्स कितना गिवन है, 35, 40, 60, 75 और 9। इस तरीके से गिवन है हमारे सामने एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले पहचानो। सबसे पहले पहचाना हमने, ये क्या है, कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज। अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाना है। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मीन के लिए सिग्मा एक्स अपॉन में एन, मतलब एन का सम करना है। तो यहाँ पर इसका सम करना है, तो यहाँ पर इन दोनों का सम कर देते हैं और ये टोटल आएगा 300। ठीक है, टोटल आ जाएगा 300। तो यहाँ पर आएगा 300 डिवाइड में एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स, 1 2 3 4 5। तो 5 से इसको यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो कितना आया आंसर 60। अच्छा, सभी मेथड से बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आने वाला है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब हम इसमें क्या लगाते हैं, शॉर्टकट मेथड का यूज करते हैं। तो शॉर्टकट मेथड के लिए क्या है, एक वैल्यू को एज्यूम करो और सिग्मा, ये थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ, dx निकाल के यहाँ पर n से लिखा जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर dx निकालना है। तो dx कैसे निकलेगा, x माइनस ए। अब a कैसे कैलकुलेट करना है, a कोई भी वैल्यू यहाँ से एज्यूम कर लेनी है। जैसे मैंने 60 यहाँ पर वैल्यू क्या है एज्यूम कर ली, तो 60 मेरा क्या हो गया, a हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है, 35 माइनस 60 जो निकल के आएगा -25। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या निकल के आएगा, 40 माइनस 60, यहाँ पर आएगा -20। 60 माइनस 60 यहाँ पर निकल के आएगा 0। 75 माइनस 60 15 होगा। ठीक है, 90 माइनस 60 यहाँ पर 30 होगा। अब इन दोनों को क्या करते हैं, हम प्लस माइनस करते हैं। प्लस माइनस करोगे तो देखो यहाँ पर कितना बना, ये नीचे 40, देखो ध्यान से देखो, ये 45 बना और यहाँ पर भी कितना बना, 45 माइनस का, इसका मतलब ये 0 हो गया। अगर ये 0 आ गया है तो यहाँ पर ए कितना है, 60 प्लस 0/5। तो आंसर कितना आ गया, 60। तो देखो सभी दोनों मेथड से हमने जो सीखा है वो सेम ही आंसर हमारे सामने प्रेजेंट हुआ है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अगर फर्स्ट क्वेश्चन के दो मेथड हमने सीख लिए हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आए, 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा 1 मार्क के अलावा। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो आपको क्या करना है, इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो ये सबसे पहला मेथड था जो हमने सीख लिया है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड का मतलब है, नेक्स्ट मेथड का मतलब हो गया कि हमें क्या करना है, कौन सा मेथड सीखना है नेक्स्ट, किसका नाम है डिस्क्रीट मेथड। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या गिवन होना चाहिए, एक्स गिवन होना चाहिए। तो एक्स कुछ इस तरीके से गिवन है, 67, 70, 72, 73 और 75। इस तरीके से एक्स गिवन है और यहाँ पर
एफ भी गिवन है, एफ कितना गिवन है 4 3 2 2 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, इसमें डायरेक्ट मेथड लगाना है। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड में सिग्मा एफ। तो यहाँ पर f और x को मल्टीप्लाई करना है, तो f और x को मल्टीप्लाई करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। देखो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझोगे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। ठीक है, एफ एक्स आगे आके देखोगे आपके लिए इजी हो जाएंगे। बाकी मेथड जो शॉर्टकट मेथड है वो इजी हो जाएगा, स्टेप डिवीजन मेथड है वो इजी हो जाएगा। तो इसलिए सारी मेथड्स सीखने जरूरी हैं। यहाँ पर आता है 268 210 144 146 और यहाँ पर बचेगा 75। अब इनका टोटल कर लेना है, तो 8 12 18, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 843। तो यहाँ पर लिखना है 843 डिवाइड में। अब डिवाइड में क्या आएगा आपके बाद, यहाँ पर काउंट नहीं करना है, यहाँ पर f का सम करना है। मतलब 4 3 2 2 जो है 1 है, इनका सम करना है जो है 12। तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना, तो 70.25 जो है हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको समझ जाना है कि हम मुझे क्या करना है, ये वाला मेथड अपनाना है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन हम क्या करते हैं, किस में करेंगे, अब डिस्क्रीट सीरीज में। यही क्वेश्चन हम किस में करते हैं, डिस्क्रीट सॉरी ये क्वेश्चन करते हैं हम शॉर्टकट मेथड से, डिस्क्रीट सीरीज के शॉर्टकट मेथड में। ठीक है, यहाँ पर मीन लिखा। अब देखो ये चीज भूल जाना, अब जो एफ एक्स है ये हमें कोई भी मतलब नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने एक्स और एफ है। अगर कहो तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं, एक्स और एफ को हटा देते हैं। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आपको। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अब हमें क्या लगाना है, इसमें शॉर्टकट मेथड लगाना है। तो शॉर्टकट मेथड के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, dx चाहिए। तो x माइनस ए करते हैं। तो मैंने क्या यहाँ पर कौन सी वैल्यू मान ली, 72। देखो क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोशिश करना मिडल वैल्यू मानना, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, और वो तब इजी होगा जब सेम गैप होगा। इसमें सेम गैप नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस वाले मेथड को ही मान लेते हैं 72। वैसे भी 72 मान ले, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आएगा -5। यहाँ पर अभी मैंने सिखाया कैसे माइनस करना है, 67 माइनस 72, इस तरीके से माइनस करना। तो यहाँ -2 0 1 3। अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन हमारे लिए कितना ईजी हो जाएगा, ये हमारे लिए कितना ईजी हो जाएगा, एफ और डी एक्स की, एफ और डी एक्स की। ठीक है, इसलिए हम ये मेथड का यूज करते हैं, ताकि हमारे लिए जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। ठीक है, यहाँ पर कुछ सम आ जाएगा -21। फॉर्मूला क्या था, ए प्लस में सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड में सिग्मा एफ। तो ए हमने 72 माना है, प्लस -21/12। तो यहाँ पर आएगा 72। ठीक है, माइनस ये सोल्व करेंगे तो -7/4, और इसको पॉइंट में लिखेंगे तो कितना आएगा, 1.75। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 70.25। ठीक है, आंसर हमारा बन जाएगा। तो देखो सेम आंसर हमारा बन गया। ठीक है, अब इसी मेथड के अंदर मैं आपको डिस्क्रीट स्टेप डिवीजन मेथड भी आपको लगा के दिखाता हूँ, मगर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है 2। तो सब में डिफरेंस सेम है। तो क्या करना है, जब भी ऐसे डिफरेंस सेम हो तो 1 मान लेना, अगर स्टेप डिवीजन लगाना है तो। अदरवाइज सेम हो जाएगा तो सेम लगा देना, अदरवाइज नहीं तो यहाँ पर सेम लगाने की जरूरत नहीं है। तो dx पहले निकाल लेना है। dx निकालने के बाद क्या करना है, d डैश x निकालना है। तो वही फॉर्मूला x माइनस है, तो यहाँ पर dx बाय h कर देते हैं। h हमारे सामने 1 है, तो सेम आंसर आएगा -5 -2 0 1 3। ठीक है, और यहाँ पर f d डैश x निकाल लेते हैं, तो वही सेम आंसर बनेगा। तो -20 -6 0 2 3। ये तभी होगा जब कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 1 का है, अदरवाइज सेम नहीं आने वाला, थोड़ा अलग आएगा। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड।
यहाँ पर मीन आ जाएगा ए प्लस में सिग्मा एफ डी डैश एक्स बाय सिग्मा एफ इंटू एच। तो ए हमारे सामने 72 है, ये जो आया -21/12 इंटू 1, तो यहाँ पर यही आंसर बन जाएगा 70.25। तो इस तरीके से क्वेश्चन गाए तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, तो इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। अब नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड किसमें होगा? कॉन्टिन्यूस सीरीज में। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज आपके सामने गिवन होगी और उसमें क्या करना है, आपको पहचानना है कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए। सभी मेथड से कॉन्टिन्यूस सीरीज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने आपको कराई हैं यहाँ पर, वो चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें कराई जा रही हैं। तो देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करते हैं। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या डिफरेंस है? क्लास इंटरवल हमें गिवन होगा, तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया CI। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इतना हमारे सामने गिवन है। और एक्स एफ गिवन होगा, एक्स नहीं एफ। 7, 10, 10, 15, 8, 10। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? एक्स निकालना है। एक्स निकालना है, तो एक्स कैसे निकलेगा? इन दोनों को जोड़ो और हाफ कर दो। देखो मैं एक तरीका भी आपको बताता हूँ, यहाँ पर तरीका सुन लेना, बहुत अच्छा तरीका है। देखो सब में सेम डिफरेंस है 10 का। अगर सब में सेम डिफरेंस है तो कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, इनको उसमें वो डिफरेंस ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 10 का डिफरेंस है तो 15 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, फिर 35 आ जाएगा, फिर 45 आ जाएगा। नहीं तो सबको प्लस, दोनों को प्लस करना और डिवाइड बाय 2 कर देना है, तब भी आंसर सेम आएगा। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया है, जब बड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़े तब के लिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, डायरेक्ट मेथड ये लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं डायरेक्ट मेथड। तो फॉर्मूला क्या है? वही सेम फॉर्मूला होने वाला है, मीन इक्वल टू में सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। ठीक है, एफ का सम कर लेते हैं 20 और 50 में 50, यहाँ पर 50, तो यहाँ पर आएगा 35, यहाँ पर 150। ठीक है, यहाँ पर 25 और 15 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो निकल के आएगा यहाँ पर 375। ठीक है, नेक्स्ट 8 और 35 को मल्टीप्लाई करना है, तो निकल के आएगा 280 और यहाँ पर 450, इतना निकल के हमारे सामने आ गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं कि आगे किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व करना क्या है, सबको प्लस करना है। तो 35 में 150 प्लस करना है, फिर 375 प्लस करना है, फिर 280 प्लस करना है और लास्ट में 450 प्लस करना है। तो यहाँ पर कुछ प्लस करके इतना बन जाएगा। ठीक है, ये करना है, तो यहाँ पर लिख देना 1290 डिवाइड बाय 50। तो डिवाइड करोगे तो निकल के आएगा 25.8। अच्छा एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट मेथड का यूज मत करना, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अब यहीं से हम क्या करेंगे, इस वाले मेथड में हम करने वाले हैं डायरेक्ट ओ शॉर्टकट मेथड। यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्टकट मेथड। यहाँ पर आएगा मीन इक्वल टू में ए प्लस में सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड में सिग्मा एफ। ठीक है, तो ए हम क्या है एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी वैल्यू आप एज्यूम करो। ठीक है, जैसे यहाँ पर 25 करते हैं एज्यूम। ठीक है, यहाँ पर हम 25 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये एफ एक्स को हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर आएगा सबसे पहले dx, तो dx निकालने के लिए x माइनस ए करेंगे, तो x माइनस ए करेंगे तो कितना आएगा -20, -10, 0, 10 और 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, f dx को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 140, 100, 0, 80 और 200।
यहाँ पर प्लस करेंगे 280 240 तो 40 हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 25 प्लस 40 डिवाइड में 50। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 0.8 तो निकल के आएगा 25.08 हमारा आंसर। सॉरी 08 नहीं 8 25.8 हमारा आंसर बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन में स्टेप डिवीजन की। स्टेप डिवीजन मेथड, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं ए प्लस में सिग्मा एफ डी डैश एक्स डिवाइड में सिग्मा एफ इंटू एच। तो सॉल्व करने का तरीका कैसे है, इसको पहले यहाँ से पूरी तरीके से हटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले निकालना है डी डैश एक्स। तो कैसे निकलेगा, देखो डी एक्स डिवाइड में एच कर दो तब भी सेम आएगा, नहीं तो एक्स माइनस, इसको भी हटा देते हैं, एक्स माइनस ए बाय एच। तो यहाँ पर 25 हमने लिया तो यहाँ पर -2 -1 0 1 2। देखो गैप सेम होगा तो हमेशा यही आएगा और मिडल वैल्यू लोगे तो। ठीक है, कैसे निकाला, x में से a को माइनस कर, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एक टर्म 5 माइनस 25 डिवाइड में 10। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है, एफ डी डैश एक्स निकालना है, तो -10 सॉरी -10 नहीं -14 -10 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 0 8 20, तो यहाँ पर 28, यहाँ पर बचेगा 4, तो यहाँ पर आएगा 25 प्लस 4/50 इंटू 10, ये 10 से ही कट जाएगा, यहाँ पर बनेगा 0.8, तो 25.8 हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो ये मेथड थे, हमने 3 क्वेश्चन किए। 3 क्वेश्चन से उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे तो इस तरीके से आपको कर देने हैं। ठीक है, ये तभी पॉसिबल होगा जब गैप सेम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ सीरीज हमें कुछ इस तरीके से दी गई होगी, किस तरीके से, ठीक है, इंक्लूसिव सीरीज हमें गिवन होगी, हमें उसको क्लोजिव सीरीज में कन्वर्ट करना है। जैसे कि क्वेश्चन हमारे सामने है x हमारे सामने, या इसको हम क्लास इंटरवल ही लिखते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल लिखते हैं, यहाँ पर क्लास इंटरवल है, तो यहाँ पर आएगा 300 से 399 400 499 500 599 600 699 700 799 800 899, ठीक है, 900 999 1000, इतना। ठीक है, थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन लिया है मगर ये पॉसिबल है, इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं करेंगे। कभी आप सोचें कि डायरेक्ट मेथड से कराइए, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। इसमें हम या तो शॉर्टकट का यूज़ करेंगे या फिर हम यूज़ करेंगे स्टेप डिवीजन। ठीक है, मैं शॉर्टकट से करके दिखाता हूँ। काफ़ी बार क्या कहते हैं कि एग्जाम में बोल देते हैं भाई स्टेप डिवीजन नहीं आया, तो शॉर्टकट से मैं करके दिखा दूंगा। ठीक है, उसी तरीके से करना है। और एफ है 14 46 58 76 68 62 48 22 6। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ये दोनों सेम आने चाहिए। मतलब ये वाली चीज़ क्या है, ये 400 और 399 सेम आनी चाहिए। तो पहले इसको क्या करते हैं, हम सुधार लेते हैं। इस क्लास इंटरवल को कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, 299.5 माइनस 399.5। अब ये कैसे आएगी मैं आपको बताता हूँ। देखो इनके बीच में कितना गैप है, ठीक है, यहाँ पर जो गैप है 399 और 400 के बीच में कितना गैप है, 1। तो 1 का हाफ होता है 0.5। तो क्या करना है, 0.5 जो यहाँ पर लोअर लिमिट है इसमें से माइनस कर देना है और अपर लिमिट में ऐड कर देना है, बस यही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा 399.5 माइनस 499.5। ठीक है,
तो यहाँ पर बनेगा 499.5 और 599.5, 599.5, 699.5, इस तरीके से बन जाएगा ये। ठीक है, अब देखो गैप जो हो गया वो सेम हो गया है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, गैप सेम नहीं है तो कैसे सॉल्व करें। ठीक है, अब देखो x निकालने का तरीका क्या है। x को हम क्या करते हैं, निकाल सकते हैं, सिर्फ एक x निकाल लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी में 100 का गैप है तो 100 में प्लस है तो इन दोनों से निकाल लो, तो यहाँ पर आएगा 349.5। अब 100 ऐड कर दो सब में। ठीक है, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये कैलकुलेशन मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया है कि आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन मिल जाए तो आप सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकालते हैं, dx निकालते हैं x माइनस ए करके। तो कोई भी एक टर्म, बीच वाली टर्म मान लेते हैं, यहाँ पर हमने इस टर्म को ले लिया है 749 को, तो देखो इजीली निकल जाएगा। 749 से पहले को ही ध्यान से रखना है, पहले में ही थोड़ा सा मुश्किल होगी, बाकी चीज़ें इजी हो जाएंगी। अगर आप शॉर्टकट से करना चाहो तो शॉर्टकट से भी कर लो, तो स्टेप डिविजन से भी, देखो स्टेप डिविजन से कर लेते हैं। चलो ठीक है, इसको -400, 300, ठीक है, दोनों मेथड से सॉल्व कर लेंगे। 0, 100, 200, 300 और 400। अगर स्टेप डिवीजन से करना है तो डी डैश एक्स आ जाएगा। अगर यहीं पे करना चाहते हो भाई, शॉर्टकट मेथड से करना चाहते हो, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ एफ को यहाँ पर डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, डी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, ये एफ है तो यहाँ पर आएगा -5600, यहाँ पर आएगा 13800, 11600, -7600, ये ज़ीरो बन जाएगा, ये 6200 आ जाएगा, ये 9600 आ जाएगा, 6600 आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, और यहाँ पर 2400 आ जाएगा। यहाँ पर अब इसको प्लस कर देना। ठीक है, प्लस माइनस कर देना तो -13800 इसका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्टकट मेथड। देखो यहाँ पर सिर्फ समझाना इसलिए था कि आपको ये किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, वैसे आपकी मर्जी है, कोई भी मेथड आप यूज करो, सबसे आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई भी अलग नहीं आएगा। इसका टोटल 400 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर डबल जीरो। ठीक है, ये दोनों जीरो, इससे जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पर आएगा 749.5 -34.5, इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। तो 715 जो है हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले हम क्वेश्चन करते हैं। ज़्यादातर मीडियम से आता है, मगर हमें आना चाहिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन। ठीक है, दो क्वेश्चन करते हैं, एक में सिर्फ सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, एक में डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बनाना तो कॉन्टिन्यूस को डिस्क्रीट ही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन 54, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, क्लास इंटरवल हमारे सामने गिवन है और एफ गिवन होगा। क्लास इंटरवल कुछ इस तरीके से 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। यहाँ पर एफ 7, पी 10, 9, 30, इस तरीके से हमारे सामने क्वेश्चन गिवन होगा।
ठीक है। देखो एक हिंट देता हूँ, अगर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो एक डाटा गिवन होगा, जैसे इसमें मीन गिवन है। जब दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होंगी तो हमारे सामने फ्रीक्वेंसी का सम भी गिवन हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब आप कोई भी मेथड इसमें यूज कर सकते हो शॉर्टकट, मगर कृपया करके डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं करो। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं करना। एक्स निकाल लेते हैं, यहाँ पर 10 बनेगा, 30 बनेगा, 50 बनेगा, 70 बनेगा, 90 बनेगा। ठीक है, dx निकालोगे, dx बनेगा 50 को हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करो तो -40 -30 माइन ये माइनस, रुको एक मिनट, एक्स में से माना है ना। ठीक है, तो एक्स में से माना है 50 मान लिया हमने, तो -40 -20 0 20 40। अगर आप शॉर्टकट मेथड यूज करना चाहते हो तो शॉर्टकट मेथड में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। स्टेप डिवीजन चाहते हो तो डी डैश एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, डी एक्स बाय एच, एच हमारे सामने कितना है इन दोनों के बीच में डिफरेंस 20 का, तो -2 -1 0 1 2। अब कर लो एफ और डी डैश एक्स को मल्टीप्लाई, -14 -p 0 9 26। ठीक है, इस तरीके से बन जाएंगे, इसका सम कर देना तो 21 -p। ठीक है, कोई मल्टीप्लाई करेगा तो सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगी, डबल हो जाएंगे और कुछ भी अलग नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, इजीली वो भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम डायरेक्ट उससे शॉर्टकट से कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर f का भी सम हम कर लेते हैं। f का भी सम कितना आएगा, 7 10 20 30 39 प्लस f। ठीक है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं स्टेप डिवीजन का, मीन इक्वल टू में a प्लस में सिग्मा f d डैश x डिवाइड में सिग्मा f इंटू एच। ए हमारे सामने ये मीन अब की बार हमारे सामने कितना गिवन है, 54 गिवन है, तो 54 लिख लो। ए हमारे सामने कितना है, 50 गिवन है। ठीक है, यहाँ पर ये आया 21 माइनस पी 39 प्लस पी इंटू 20। ठीक है, इस तरीके से अब देखो सॉल्व करने का तरीका देखना। सबसे पहले इसको यहाँ पर लेके जाओ तो यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर 21 माइनस पी बाय 39 प्लस पी। जो मैं बता रहा हूँ वैसा ही करना है, जैसा मैंने बताया वैसा ही करना है। अब इस 20 को लेके जाना होता, 20 को लेके जाना। ठीक है, अब ये मत करना मल्टीप्लाई करने लग जाओ। ठीक है, मल्टीप्लाई मत करना, 20 को लेके जाना। तो यहाँ पर आएगा 4/20, 21 माइनस पी 39 प्लस पी। अब ये सोल्व हो जाएंगे, इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 39 प्लस पी, यहाँ पर बन जाएगा 105 5p, तो 6p इक्वल टू में 66, तो p की वैल्यू आ जाएगी 11। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा मेथड था, हमने जो सॉल्व किया। अब इसके बाद नेक्स्ट जिसमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। मीन, क्वेश्चन में मीन हमें गिवन होगा, मीन 50 है, f1 f2 नहीं निकालने हैं, और हमारे सामने जो टोटल है वो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लास इंटरवल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और f हमारे सामने 17, f1 32, f2 19 और ये 120। देखा, दो चीज़ें गिवन हो गई ना, f का सम गिवन हो गया और मीन हमारे सामने गिवन हो गया। तो सबसे पहले x बनाते हैं, x आएगा 10 30 50 70 90। x हमारे सामने आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है fx, है ना। ऐसा करोगे नहीं, fx मत निकालो, dx निकालो। तो सबसे पहले हम इसको 50 मान लिया, यहाँ पर आएगा -40 -20 0 20 40। अब मैं इसको शॉर्टकट मेथड से कर रहा हूँ, पिछला वाला हमने स्टेप डिवीजन से कर दिया था। अगर स्टेप डिवीजन से करना है तो और इजी हो जाएगा, शॉर्टकट से करना है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। एफ डी एक्स, तो यहाँ पर आएगा -680 -20 f1
ठीक है, 0 हो जाएगा यहाँ पर, 20F2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 760। ठीक है, बस इतना सॉल्व करना था और क्या दिक्कत थी। तो 8 माइनस 20F1 माइनस प्लस 20F2 इतना हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ से? ठीक है, यहाँ पर है 80, ये 80 आ जाएगा। बस इतना करना था। मीन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस में सिग्मा एफ डी एक्स बाय सिग्मा एफ। मीन हमारे सामने कितना गिवन है, 50 गिवन है, ये हमने 50 माना है। ये हमारे सामने 80 माइनस 20F1 प्लस 20F2 बाय, इसका सम 120 गिवन है। अब जब सम गिवन है तो एक चीज ध्यान रखना, इसका सम करना है, ये नहीं है कि आप सम नहीं करेंगे, इन सब का सम भी करना है। तो यहाँ पर बनेगा 3268 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू में 120। तो यहाँ पर F1 प्लस F2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस करके 52। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर इसको ये 0 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 80 माइनस 20F1 प्लस 20F2 और ये 120 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 80 आ जाएगा, 20 में कॉमन ले लेता हूँ, F2 माइनस F1 हो जाएगा, ये 20 से कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 4F2 माइनस F1। ये सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, तो एलिमिनेशन मेथड हम लगा देते हैं। तो 2F2 इक्वल टू में 56, तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28। तो F2 हमारे सामने कितना आ गया, सॉरी यहाँ पर ये माइनस आएगा ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस, ये माइनस, तो यहाँ पर ये F1 है, F1 आ गया हमारे सामने 28। F1 आ चुका है, तो यहाँ पर F2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। F1 की वैल्यू पुट करो तो ये 24, तो F2 आ गया 24। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। बहुत अच्छे तरीके से हमने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सभी मेथड से बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किए हैं। इन सभी को नोट डाउन कर लेना, और जो भी क्लास 10 स्टूडेंट्स हैं उनको इससे बाहर कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। बहुत मेहनत से चीज़ें की जाती हैं, अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो चीज़ें ईजीली हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।